Hello and welcome friends to my YouTube channel Larissa Smart English Classes. Today I am here with a new section of grammar जो कि पहले से चले आ रहा है। इसका इस सेक्शन को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना थोड़ा ज़रूरी है। ये पार्ट 2 है उसका, ठीक है। ये वर्ब का पार्ट 2 वाला सेक्शन दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में मूड समझेंगे, कितने प्रकार का मूड होता है, फिर नंबर और पर्सन उसमें देखेंगे, फिर हम लोग टेंस समझेंगे और उसके बाद वॉइस। याद रखिएगा वॉइस का मेरा सेपरेट वीडियो बना देख लीजिएगा, टेंस का सेपरेट वीडियो बनाया देख लीजिएगा, नंबर प्लेसेस का भी जैसे कि वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नया वीडियो अलग से देख लीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ मूड्स पे ही फोकस रखेंगे, मतलब वर्ब पे ही। मूड्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट कितने प्रकार का होता है? देखिए, एक इंडिकेटिव होता है, एक इम्पेरेटिव होता है और एक सब्जंक्टिव होता है। और इनफाइनाइट कितने प्रकार का होता है? इनफाइनाइट होता है, एक जीरंड होता है, एक पार्टिसिपल होता है और एक इन्फिनिटिव होता है। तो अभी हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे फाइनाइट, फाइनाइट का 3 सेक्शन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का 3 सेक्शन, इन लोग होता क्या है और वर्क कैसे करता है एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। देखिए नंबर 1 में देखिए मूड्स। मूड्स क्या होता है पहले वो बता दे रहे हैं। इट इज़ डिफरेंट मैनर्स, मोड्स इन विच, ये मोड सबसे ही मूड बना, ठीक है, अलग अलग मैनर इन विच अ वर्ब में बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। कोई भी काम को दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो मूड्स में 2 ऐसे फाइनाइट का दे देते हैं। तो देखिए वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। कुछ ऐसे वर्ब है जो टेंस के हिसाब से वो अपना रूप बदलते रहता है, पर्सन के हिसाब से भी रूप बदलते रहता है। और इनफाइनाइट क्या है? जो अपना रूप कभी नहीं बदलता है। तुम लोग एक और सच्चाई बता दे रहे, इनफाइनाइट एक्चुअली में कोई वर्ब है ही नहीं। ये एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब है ही नहीं, ठीक है ना, वर्ब काम ही नहीं करता है ये। देखिए तो बेसिकली दोनों को फोकस करेंगे, अभी फाइनाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फाइनाइट वर्ब। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग स्टेटमेंट, आस्किंग क्वेश्चन, इट इंडिकेट्स कमांड, डिज़ायर एंड एक्शन। ये क्या क्या करता है? देखो, एक स्टेटमेंट बनाता है, कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, और कोई कमांड, डिज़ायर, ये सारा बात फाइनाइट वर्ब दिखाता है। तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब का हम तुमको इंडिकेटिव पोर्शन बता रहे, 3 पोर्शन का पहला पोर्शन। वी इंडिकेट एन एक्शन एज अ फैक्ट। कोई भी काम हुआ, हम लोग बोल दिया ये देखो ये काम हुआ, वो लड़का गेंद लेके भागा, इस तरह से। ये सिर्फ इंडिकेट करता है। ही कम्स, वो आता है, तो देखो ये इंडिकेट कर रहे हैं हम, तो ये प्रेजेंट टेंस में आया, तो ये देखिए प्रेजेंट टेंस है। ही केम, वह आया, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में दिखाया। ही विल कम, वह आएगा, तो ये फ्यूचर टेंस में दिखाया। अब बहुत ध्यान से देखिए, तीनों का टेंस बदलता रहा ना, तो जिसका टेंस बदलते रहे वो फाइनाइट वर्ब है। इनफाइनाइट का कोई टेंस वगैरह बदलेगा नहीं, ठीक है ना। एक और बात सिखा दे रहे, जैसे ही सिंगुलर है तो कम्स, अगर ही एंड शी 2 आदमी होता तो कम होता, फिर एस नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अब उसका 2 नंबर है इम्पेरेटिव, 1 नंबर हम आपको यहाँ पर बता चुके इंडिकेटिव, अब 2 नंबर आपको बता रहे हैं हम इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है याद रखना, हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये जो ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है ना, प्लीज़ कमजोर स्टूडेंट लोग इसमें ना फंसे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसका जो उसका एप्लीकेशन है वही समझिए। वी कमांड और एडवाइज एन एक्शन, ठीक है, हम लोग किसी को कमांड देते हैं या सलाह देते हैं तो उसको हम लोग इम्पेरेटिव में बोलते हैं। इम्पेरेटिव ज़्यादातर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें कुछ याद रखने ये वाली बात है, यूज्ड ओनली इन सेकंड पर्सन एंड प्रेजेंट टेंस। सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है ये, और इसका टेंस हमेशा प्रेजेंट होता है। मज़ा देखिए, स्पीक और फायर और आई फायर, बोलो नहीं तो अभी हम तुमको गोली से उड़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो स्पीक यहाँ पर प्रेजेंट टेंस और ये इम्पेरेटिव का वर्ब है। यू स्पीक, अगर हम बोल रहे बोलो तो ऑब्वियसली हम सामने वाला से बोल रहे बोलो, कोई रास्ता से आ रहा है उसको थोड़ी ना बोलेंगे, अपने आप को थोड़ी ना बोलेंगे। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन भी कैंसिल हो गया, रास्ता से वाला आदमी का संग थर्ड पर्सन वो भी कैंसिल हो गया, तो यू, तो देखो यू सेकंड पर्सन है, हम बोल रहे स्पीक मतलब सामने वाला से बोल रहे, यू स्पीक और फायर, लेकिन ये यू छुपा हुआ रहता है, ये कमांड है। राइट नीटली, सही से लिखो, देखो राइट मेरा मेन वर्ब है, ये मेरा इम्पेरेटिव है। यू राइट, जब हम बोले लिखने तो सामने वाला को बोलेंगे वो सेकंड पर्सन है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा एडवाइस आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, ये देखिए यू जो है ना वो एक्चुअली में होता हुआ भी, मतलब ना होता हुआ भी है, एक्चुअली में दिखता नहीं है लेकिन होता है ये, ठीक है ना। देखो टू शो फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन द वर्ब लेट इज यूज। आपका सवाल, सर इम्पेरेटिव में मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, बात खत्म हो गई ना, आगे बढ़िए ना। नहीं, इसका एक छोटा सा क्या बोलते हैं एक्सेप्शंस भी देखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए, ये तो हम लोग सेकंड पर्सन का दिखाया, तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग लेट इस्तेमाल करेंगे। देखिए लेट मी स्पीक, हमको मुझे कहने दो, मी फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए लेट लगा, लेट भी मेन वर्ब है, भूलिएगा मत, ठीक है, जैसे आपको पता है ना मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई और पर्सन का इस्तेमाल करेंगे तो लेट का मदद से हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका। लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो, ठीक है ना, उसे कहने दो। तो ये देखो हिम थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए भी लेट का इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन के लिए देखिए नहीं इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग लेट से भी अपना ये समझ सकते हैं।
उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, हम लोग सपोज करते हैं डिज़ायर एंड एक्शन। एक्चुअली में आपको एक जल्दी से एक बात बता दे रहे, फैक्चुअल वर्ब एंड नॉन फैक्चुअल वर्ब। फैक्चुअल वर्ब का मतलब जो हुआ, जैसे राम ने रावण को मारा, ऐसा हुआ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सारे आतंकवादियों को मार दूँ, तो ये मैं चाहता हूँ, मैंने मारा नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो ये इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव। यहाँ सपोज करते हैं हम लोग, डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं एक्शन को। नोट, इट इज़ जॉइंड टू सम अदर सेंटेंस एंड नेवर स्टैंड्स अलोन। और कभी अकेला खड़ा नहीं होता है, ये नॉन फैक्चुअल है, हमेशा डबल सेंटेंस के संग आता है, सिंगल सेंटेंस में नहीं आएगा। और ये वर्ब एक्चुअली में होता ही नहीं है, ठीक है ना। देखो, इफ़ ही कम्स आई वुड गो, अगर वो आएगा तो हम चल जाएंगे। बचपन में से झगड़ा नहीं करते थे हम लोग। तो ये देखिए, इफ़ ये एक नया सेंटेंस है, माने एक डिफरेंट सेंटेंस है, इफ़ ही कम्स, और आई वुड गो ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर लगा है तो ये देखिए गो, मेरा जो जाना है ये नॉन फैक्चुअल है, अभी तक हम गए हुए नहीं हैं, तो ये काम हुआ ही नहीं। इसलिए ऐसे प्रकार के वर्ब को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव वर्ब, ठीक है, जो हम लोग का सिर्फ ये इच्छा वगैरह दिखाए। तो ये देखो, सपोज करो कि वो आएगा तो हम चल जाएंगे। आई विश आई न्यू हिज नेम, काश मैं उसका नाम जान सकता था, ये मेरा इच्छा था। तो आई विश एक अलग सेंटेंस है, आई न्यू हिज नेम ये अलग सेंटेंस है। तो ठीक है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस में नहीं रहता है, डबल सेंटेंस में रहता है। तो मेरा इच्छा क्या है, जानना। क्या मैंने जान लिया अभी तक? नहीं, मैंने जाना नहीं है, ये काम हुआ नहीं है अभी तक, नॉन फैक्चुअल है, ठीक है ना। ये मेरा इच्छा है कि मैं जान लूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, ये डिज़ायर, इच्छा दिखा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव वर्ब, ठीक है ना। देखो, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव क्या होता है, इट इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय एनी सब्जेक्ट सो इट हैज़ नो नंबर। हम पहले आपको बता दे रहे, इनफाइनाइट वर्ब जो होता है वो आपका कोई वर्ब एक्चुअल में होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें कोई पर्सन सब्जेक्ट नहीं होता। वह यूके डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गया, ही वेंट यूके टू स्टडी मेडिसिन। अब मज़ा देखिए, फाइनाइट वर्ब क्या है, वेंट, कैसे करके आप बोल सकते हैं कि सर ये फाइनाइट वर्ब है, तो ठीक है, इसका मज़ा देखो। और ये जो स्टडी पढ़ना है यहाँ पर, ये इनफाइनाइट है, ये एक्चुअली वर्ब नहीं, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। मैं आपको समझा रहे कैसे करके। ये देखिए, फाइनाइट वर्ब यहाँ पर देखिए, ही सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए हम लोग विल गो भी कर सकते हैं, उसका टेंस बदल गया, फाइनाइट का टेंस बदलते रहता है। अच्छा, सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस के लिए गोस कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम प्रेजेंट में भी दिखाया, पास्ट में भी दिखाया, आपको फ्यूचर में भी दिखाया, तो सब टेंस इसका बदलते रह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, दे एक से आधा हो गया, तो यहाँ पर फिर वो पर्सन के हिसाब से बदलेगा, तो दे के संग गोज नहीं होता है, दे के संग यहाँ पर गो होगा। तो देखिए, ये प्लूरल फॉर्म में ये चेंज हो गया। तो फाइनाइट वर्ब ना इसी तरह से टेंस सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते रहता है, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप बदलते रहता है। तो ये इशारा इस बात का है कि ये फाइनाइट वर्ब है। ही वेंट यूके टू स्टडी मेडिसिन। अब टू स्टडी, ये जो स्टडी मेन जो आपको वर्ब दिख रहा है, एक्चुअली में वर्ब है नहीं, ये कैसे वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता तो इसके सामने कोई सब्जेक्ट होता। बहुत ध्यान से देखो, इसका सामने कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस पढ़ने का कर्ता इसका सामने उल्लेखन नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट या नाउन के रूप से यहाँ पर काम कर रहा है। कितने प्रकार का ये इनफाइनाइट वर्ब होता है, तो सबसे पहले इन्फिनिटिव, 2 नंबर में जीरंड्स, 3 नंबर में पार्टिसिपल। फिर से बता दे रहे, ये एक्चुअली में कोई वर्ब नहीं है, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वर्ब, लेकिन ये सब अलग अलग, कोई नाउन का काम करता है, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब का काम करता है, हम दिखाए आगे। तो सबसे पहले आपको इन्फिनिटिव बता रहे हैं, इन्फिनिटिव में टू के संग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इट इज़ नेवर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इट फंक्शंस एज अ नाउन, ये संज्ञा जैसा काम करता है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तो देखो सिखाना ये मेन वर्ब है। मकसद क्या है सिखाने का, भोजन पकाना। क्या तुम मुझे भोजन पकाना सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी। टीच मी पर्पस क्या है टीच करने का, इन्फिनिटिव, ठीक है। टू कुक, अगर आप मेन वर्ब से पूछो क्या सीखना है, तो खाना बनाने, तो क्या से प्रश्न से जो उत्तर देता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नाउन होता है। तो दिख रहा है ये वर्ब जैसा, लेकिन है ये नाउन, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। अब जीरंड्स का रूप देख लो, इट फंक्शंस एज अ नाउन, ये भी नाउन का तरह काम करता है, लेकिन दिखता वर्ब जैसा है। आज मेरा उसको निश्चित है, आई एम सर्टेन ऑफ हर टुडे, तो यहाँ जीरंड है। देखना, आज मेरा उसको देखना निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना के लिए सीइंग, आपका सीधा सवाल, सर सीइंग का मतलब वर्ब होता है, हम लोग को ज़्यादा मत सिखाए हैं, तो वर्ब है नहीं, यहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है ना। देखो वर्ब, यहाँ सीइंग वर्ब है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हर से निर्मित नियंत्रित हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, ये हर से ये कंट्रोल हो रहा है, तो ये एक थोड़ा सा झलक तो इसका वर्ब का है, लेकिन पूरा वर्ब है भी नहीं। अब मज़ा देखिए, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उसके तुरंत बाद देखिए ये नाउन भी है। कैसे करके नाउन है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ सीइंग नाउन है क्योंकि यह प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आया है। तो देखिए प्रेपोजिशन ऑफ के माने प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो नाउन होता है, वो वर्ब नहीं होता है कभी वहाँ पर।
तो इसलिए वहाँ पर नाउन है। तो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हम लोग इसको जेरंड्स बोलते हैं। देखिए वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ नाउन ओनली, ठीक है, लेकिन दिखने में वो वर्ब जैसा है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों ना एक ही चीज़ है, दोनों एक ही फोर्स रखता है, वर्ब एंड सो दे हैव द सेम यूज, दोनों का इस्तेमाल एक ही होता है। सेंटेंस ईदर ऑफ देम मे बी यूज विदाउट एनी स्पेशल डिफरेंस इन मीनिंग, कोई का खास मीनिंग नहीं होता है। मुझे सिखाओ, टीच मी, ठीक है, तो क्या सिखाओ, तैरना सिखाओ, ठीक है, टीच मी क्या सीखना है, टू स्विम। तो ये देखिए यहाँ पर ये इन्फिनिटिव हो गया, तो ये मेरा नाउन भी है, टीच मी, ठीक है। अब हम जेरंड इस्तेमाल करेंगे, स्विमिंग, ये टू के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब में आईएनजी है, तो दोनों का एक ही फोर्स रख रहा है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का इंटरचेंजली आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसका बदली में ये, इसके बदली में ये, ठीक है। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब के संग एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हम लोग वर्ब का नाउन का संग इस्तेमाल देखे जीरंड्स में, और पार्टिसिपल में हम लोग देखेंगे वर्ब का एडजेक्टिव का संग। इट इज सो कॉल्ड पार्टिसिपल, इसलिए उसका नाम पार्टिसिपल बिकॉज इट इज पार्टली, पार्टी मीन्स हाफ, इट इज हाफ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव एंड हाफ एक्टिंग एज अ वर्ब। विराट एक अच्छा बल्लेबाज हो सकता है, विराट वुड बी अ गुड बैट्समैन। तो देखिए बल्लेबाज यहाँ पर नाउन है, तो क्या खासियत है इसका, तो ऑब्वियसली नाउन से पहले ही उसका खासियत आता है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपनिंग बैट्समैन अच्छा हो सकता है, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन में कभी कभी आता है, ठीक है। विराट वुड बी अ गुड ओपनिंग बैट्समैन। आपका सवाल, सर ओपनिंग तो मेन वर्ब है, यहाँ पर एडजेक्टिव रूप से क्यों ले रहे हैं आप इसको, क्योंकि एडजेक्टिव इसलिए माना क्योंकि ये नाउन से पहले आएगा, नाउन से जो पहले आता है वो मेरा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये देखिए वर्ब दिखता हुआ भी ये एडजेक्टिव है, यहाँ ओपनिंग एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसका नाउन बैट्समैन का खासियत दिखा रहा है, ठीक है ना, ये है। लेकिन इसको वर्ब भी मान सकते हैं हम लोग, यहाँ ओपनिंग वर्ब है क्योंकि यह एक काम कर रहा है, तो ओपनिंग करना भी एक काम है, तो ये दोनों चीज़ इसमें घुसेड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ये फॉर्म्स, ये थोड़ा से ज़रूरी है आप लोग के लिए जानना। ये कहाँ मदद करेगा आपको, सेंटेंस को ठीक से फ्रेम करने में मदद करेगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फॉर्म, ईट एट ईटेन, ये तो आप लोग को रट्टा माना होगा, जैसे रेगुलर इरेगुलर, ठीक है ना, जिसमें कुछ में ईडी लग जाता है, किल किल प्लेट प्लेट, कुछ में नहीं चेंज होता, कट 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 शट शट पुट 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 कास 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 रडी 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 चेंज नहीं होता, कुछ में अंदर का वॉवल चेंज होता है, कुछ में इस तरह से, ठीक है, तीनों सेक्शन अलग चेंज होता है। अब V4 में का मतलब होता है, ये जो V1 है, देखिए ईट ईट ईट, V4 V5 V6 तीनों में ईट लग गया। अब मज़ा देखिए क्या होगा, V1 में अगर ING लग गया तो V4 हो गया, इसमें SES लग जाएगा तो ये फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, इसमें सामने 2 लग जाएगा तो ये सिक्स्थ फॉर्म हो जाएगा। कहाँ कौन कौन फॉर्म लगेगा, V1 V2 V5, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जो लोग नया न्यू कमर है या नया पढ़ रहे हैं, नया इनिशियल स्टार्टर है, उन लोग के लिए ना कहीं कहीं ये सब डरावना होगा, इंडिपेंडेंट वर्ब डिपेंडेंट वर्ब। तो मेरा मानना है कि उन लोग को इस तरह से ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं फंसना चाहिए, उन लोग को सिर्फ उसका एप्लीकेशन ही समझना चाहिए। देखो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो राम आपका सब्जेक्ट है, ईट्स आपका मेन वर्ब है, मैंगो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ईट्स में एस लगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट यूज हियर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। आपका सवाल, सर आपका बात हम नहीं सुनेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। राम इज़ ईट्स मैंगो, सुनने में ख़राब लग रहा, पर कितना टीचर लोग बोलते हैं सुनने में ख़राब लग रहा है इसलिए मत इस्तेमाल करो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ईट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, उसके सामने हेल्पिंग वर्ब का नियम नहीं इस्तेमाल करने का, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। राम ईट्स मैंगो अब सही लग रहा है। अब देखिए V3 V4 डिपेंडेंट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज़ ऑलवेज यूज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए ही चाहिए। राम ईटिंग राइस, राम चावल खा रहा है, तो देखिए ये V4 है, ING लिखा हुआ, तो इसके सामने हेल्पिंग वर्ब है। आपका सवाल, सर हमको नहीं देना है हेल्पिंग वर्ब, यहीं तक ठीक है। तो देखिए राम चावल खा रहा है, उसके बाद हम कुछ बोले नहीं, अगर मैंने है तो हम बोला नहीं, चुप हो गया, तो है बोलेंगे तब समझ में आएगा प्रेजेंट टेंस हो रहा है, राम चावल खा रहा है, देखो है लगाएंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा, राम इज़ ईटिंग राइस। अब जाके उसका टेंस हमको पता चला कि अभी खा रहा है करके, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था उसका। तो देखिए यही फॉर्म्स ऑफ वर्ब है आपका। अब वर्ब का सिक्स्थ वाला बाकी रह गया था, तो उसमें जगह नहीं था बोल के यहाँ दिखा दे रहे। ये देखिए सिक्स्थ फॉर्म क्या होता है, इट इज़ नॉट द मेन वर्ब बट शोज द मोटिव ऑफ द मेन वर्ब। ये कोई मेन वर्ब होता नहीं है, उसका ज़रूरत दिखाता है, क्या क्या दरकार है उसका। वो US गया, ही वेंट US, तो उसका US जाने का मोटिव क्या है, तो देखिए जाने का मकसद क्या है, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, टू स्टडी, तो देखो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, कंप्लीटमेंट कर रहे हैं मेडिसिन, तो ही वेंट US टू स्टडी। तो ये V6 का इस्तेमाल जो होता है ना, वो हम लोग मोटिव दिखाते हैं मेन वर्ब का, ये मेन वर्ब नहीं होता है, उसका लक्ष्य दिखाता है ये, ठीक है। अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दे रहे हैं, सम वर्ब्स आर नेवर यूज एज कंटिन्यूस, कुछ आप लोग कंटिन्यूस में ING लगा देते हैं ना, लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ब है जिसमें आप लोग ING नहीं लगा सकते। अब जैसे लाइक, लव, हेट, फील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई लव टू ईट, तो आई लव टू ईट ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका कंटिन्यूस करोगे रॉन्ग हो जाएगा। आई एम लविंग टू ईट, ये गलत है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा।
और समझिए कुछ वर्ब ऐसा होता है, थोड़ा देर पहले आपको बोले थे जो वर्ब होता है वो आपका मेन वर्ड होता है पूरा सेंटेंस में, उसके बिना पूरा सेंटेंस अधूरा है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ब भी होता है निठल्ला, नकारा, कोई काम का नहीं, एकदम नल्ला, ठीक है, उसको होना नहीं होना बराबर। तो देखिए सम वर्ब डू नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ देयर ओन बट द मीनिंग इज टेकन आउट बाय द नाउन, जो उसका नाउन होगा वही अर्थ निकाल देता है। ही टुक अ शावर, उसने नहाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर टुक वर्ब है और शावर यहाँ पर नाउन है। अब मजा देखिए, ही टुक अ शावर हम ऐसा नहीं लिखे, ये टुक को हम रिप्लेस कर रहे इसी नाउन के संग, ही शावर्ड, तो देखो वो नहाया। एक और, ही मेड सम अरेंजमेंट, वो कुछ अरेंजमेंट किया, तो मेड यहाँ पर वर्ब हो गया। ये देखिए नठल्ला, निकारा, कोई काम करने, तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, इस मेड को रिप्लेस कर देंगे। देखिए अरेंजमेंट से ये संज्ञा, अब इसको क्रिया बना देंगे, ही अरेंज्ड, ठीक है। अब ये सम हो गया समथिंग, ही अरेंज समथिंग, तो देखिए इसका होना नहीं होना बराबर, इसका नाउन ही इसका सेंस दे दे रहा है, ही मेड सम अरेंजमेंट, तो समझ में आ गया अरेंजमेंट कर रहा है। तो ऐसे कुछ नल्ला नठारा एकदम नकारा कुछ वर्ब होता है जो खाली बस चुपचाप बैठा होता है, ठीक है, और उसका कोई काम होता नहीं, नाउन ही उसका सेंस दे देता है। तो ठीक है, मोटा मोटी हम ट्राई किए हैं वर्ब को बहुत शॉर्ट में रैप अप करने के लिए, और डिटेल के लिए हम फिर से आपको बता रहे हैं, जिसका जीरंड वगैरह का हम सेपरेट वीडियो बना देंगे उसके लिए, पर एक मोटा मोटी व्यू देने के लिए वर्ब के लिए हम कर लिए। लेकिन हम फिर से बता रहे हैं पार्ट 1 देखना ज़रूरी है, तब जाके ये वाला पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ओके, हो गया, और क्या बोले, सब तो बोल दिए। बाय, टेक केयर, गुड बाय।